एक ऐसा टॉपिक है ये, त्रिएक परमेश्वर, ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि मसीहत 3rd सेंचुरी से जब स्टैब्लिश हो गई थी, मसीहत मतलब क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट फॉलोवर्स, ठीक है ना, जब स्टैब्लिश हो गई थी उस टाइम से लेके अब तक इस विषय के ऊपर बहुत 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 बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया। कोई कहते ऐसा है, कोई कहते वैसा है, कोई कहते एक है, कोई कहते 3 है, बहुत सारी बातें। लेकिन डैनियल राज जिसको आप अभी सुन रहे हैं, इसमें से जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, बाइबल, ग्रीक वर्ड है बिब्लिया, जिसको कहते हैं बहुत सारी पुस्तकों का ये नाम है बिब्लिया, जहाँ से ये बाइबल शब्द लिया गया, इसमें से बात करूँगा। और बिल्कुल क्या कहते हैं स्क्रिप्चर के कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके बीच में रखूँगा। बहुत लंबा विषय है, बहुत सारी बातें की जा सकती थी, बट मैंने सेलेक्टेड और सेलेक्टिव चीज़ें रखी हैं ताकि एक मार और 2 टुकड़ा, आप समझते होंगे ये डायलॉग, एक मार 2 टुकड़ा, ऐसी वाली बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। तो त्रिएक परमेश्वर अगर कोई पूछे, कोई भी स्कॉलर, किसी भी डिनोमिनेशन का जिसको शायद ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वो पूछ सकते हैं कहाँ लिखा है बाइबल में। तो सबसे पहली बाइबल की पुस्तक, उस पुस्तक का पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला वचन, तो इसको ऐसे कहेंगे बाइबल की पहली पुस्तक, पहला अध्याय, पहला वचन में ही ट्रिनिटी है। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय वचन 9 को पढ़ लेते। ये चित्र आप जानते होंगे, या बाबुल, बेबीलोन, द टावर ऑफ बेबीलोन, या बाबुल का मीनार, आपने सुना होगा। उत्पत्ति 11 के 1 से आपको पढ़ता होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वचन 9, जेनेसिस 11:9 लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, इस नगर का नाम जहां यह मीनार बन रहा था। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी थी, और उस वक्त के हिसाब से है जिसको मूसा लिख रहा है, वो कहता है क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल ये आपने क्यों लिया, मतलब बीच में उत्पत्ति 11:9 क्या कर रहा है। अब आपको बताता हूं यहां पे दरअसल क्या चल रहा है। यहां पे इसके पहले, मतलब ये जो आयत है ना वचन 9, इसके पहले यहां कुछ नहीं था, यहां कुछ नहीं था। यहां पे भाषा एक ही थी, भाषा की बोली एक ही थी। यहां पे यहोवा, खैर वो तो मूसा के टाइम पे आया, लेकिन जिस यहोवा की मैंने नाम लिया, मैं बात कर रहा हूं इजराइल का परमेश्वर, उस वक्त में एलोहिम मैं रखूंगा अभी, इनके लिए वही था, उनके लिए यही था, यही परमेश्वर था। तो जिसको मैंने लिखा है कि 1600 साल तक, 1600 साल तक, इसका मतलब है ब्रैकेट में आदम से नूह तक, क्योंकि जिस मीनार का जिक्र अभी मैंने किया है, ये नूह के बाद के जो 3 पुत्र हैं ना, ये उनके वंशज की बात हो रही है जिसको मूसा ने रिकॉर्ड किया। लेकिन 1600 साल तक, आदम से लेके नूह तक, यहां क्या नहीं था, इनको त्रिएक परमेश्वर को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको बताता चलूं क्यों। क्योंकि यहां पे बाकी जैसे नूह के बाद का जो युग चला, यानी कि पृथ्वी जो समाप्त हो गई, उसके बाद का, कौन सा, नूह के टाइम की पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पानी से जो खत्म हो गया, उसके बाद जो 8 लोगों के द्वारा फिर से पृथ्वी की स्थापना हुई, उसके बाद जो युग चला अब तक, उसमें हजारों, लाखों, मैं समझता हूं करोड़ों, क्योंकि हिंदू लोगों की मान्यता ऐसी है 33 कोटि, तो उनके हिसाब से करोड़ों ईश्वर, देवता, देवी, कभी पत्थर के रूप में, कभी लकड़ी के रूप में, कभी पेड़, पहाड़, सूरज, चांद, ना जाने क्या क्या, रेंगने वाले जंतु, उड़ने वाले पक्षी और इंसान तक, इन सब के अपने अपने आ गए। तो तब तक इसलिए लिखा ना 1600 साल तक, आदम से नूह तक, इनको त्रिएक परमेश्वर को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं फैले थे तब तक इनको यही पता था
एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। वो एक परमेश्वर कौन है? जिसमें 3 नाम है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं रखूंगा अभी। लेकिन जैसे ही ये गड़बड़ी हुई तो सब भटक गए, सबके अपने अपने देखो एक बात याद रखिएगा, जब जब मनुष्य अलग हुआ है, मनुष्य ने अपने हिसाब से धर्म बना लिए। पहले भाषा आ गई, उसके बाद भाषा के बाद में लोग एक अलग हो गए, उनका ग्रुप बन गया, उनके ग्रुप के फिर अलग से रिलीजन फॉर्म हो गया, जिसको कहते हैं धर्म। जैसे ही धर्म बना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक है इसमें और कनेक्शन पावरफुल है। जैसे ही इंसान अलग हो गया, भाषा अलग हो गई, और जैसे ही धर्म बना उनके हिसाब से, उनके देवता भी बने। वाह जैसे ही धर्म बना, देवता बने, उनके गॉड्स बने। तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और आप सभी जानते हैं, जब मैं मोसेस की स्टडी दे रहा था, इजरायलियों का, यानी कि जब इजरायली इजिप्ट में थे, उस इजिप्शियन के जो किंग्स थे, उनके तो हजारों देवी देवता बना लिए थे। तो जैसे ही उनकी बातें चली, ये टावर जैसे ही फैला, मतलब यहां से लोग फैले, जैसे जैसे फैलते गए, तब उनके सामने प्रश्न आकर खड़ा हो गया, ओ इनका ये गॉड है, अच्छा इनका ये गॉड है, अच्छा इनका ये गॉड है। और अब परिस्थिति ऐसी आ गई, ओके क्रिश्चियन का गॉड है कौन? जीसस है। अच्छा एक है कि 3 है? अब ये प्रश्न उठ रहा है। लेकिन यहां कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए मैंने लिखा ना, आदम से नूह तक कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो आदम के साथ था। मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो नूह के साथ था। मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह, आप माफ करें, मूसा, उसके बाद में फिर दानियल, और ना जाने कितने प्रॉफिट्स। और अभी आप और मैं उसकी बात कर रहा हूं। नाउ अब आपके बीच में ये प्रश्न है क्यों? आपके बीच में ये प्रश्न है क्यों? इसके मुताबिक क्यों इनको दिक्कत क्यों नहीं हुई? वो इसलिए, इसका जवाब दिया जा रहा क्यों? क्योंकि इनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था। वाओ, व्हाट अ पावरफुल कनेक्शन। इनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था, और ना ही इनको, ना ही उन धर्मों के देवता। तो जब धर्म नहीं है तो धर्मों के देवता कहां से आएंगे? क्योंकि सब कुछ यहां से शुरू हुआ था, सब कुछ यहां से शुरू हुआ था। और जिसके चलते मैंने रखा था ये चित्र, आप देख लीजिएगा, आदम से नूह तक कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इन सबको पता था, आदम को पता था, नूह तक, एक परमेश्वर है। वो कौन है? वो प्लूरल है, वो एलोहिम है। मैं रखूंगा अभी। और जिसके चलते इनको कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि, वापस से पढ़ देता हूं जिसमें मैं थोड़ा सा अटक गया था। क्योंकि इनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था, और ना ही उन धर्मों के देवता, ना ही, ये ही 2 बार आ गया, ना ही उन धर्मों के देवता नहीं थे। तो इनको दिक्कत क्यों होगी? ओके, अब आपके बीच में कुछ और कनेक्शन रखता हूं, देखते हैं। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया ना? इसको देखो, इन लोगों ने, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन लोगों ने कभी नहीं पूछा आप कौन हो। किससे? परमेश्वर से। और आप लोग कितने हो? नहीं पूछा, आदम ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इनके सामने, देखिए आप कोई चीज को कब पूछते हो? अगर आपके सामने नंबर 2 लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले नंबर 1 है। अगर 1 के बाद 2 है तो प्रश्न उठता है क्या 3 भी है? और जैसे 3 आ गया तो इसका मतलब है 3 इसलिए आया क्योंकि उसके पहले 2 था। वैसे ही आप कौन है, यह प्रश्न कब उठता है? जब इनको पता हो कि कोई और भी है। आप दिन को कैसे पहचानते हो? क्योंकि रात है। रात को कैसे पहचानते हो? क्योंकि दिन है। सी, वैसे ही डुप्लीकेट कब पता चलता है? जब ओरिजिनल है। ओरिजिनल कब पता चलता है? जब डुप्लीकेट है। वैसे ही इनको दिक्कत नहीं हुई आप परमेश्वर कौन है, कितने, क्योंकि इनके सामने दूसरा कोई देवता नहीं था। अब आपको इसका कनेक्शन पता चल गया होगा जब मैंने ये रखा था, ये वाला। यहां से तो फैले ना, यहां से फैले। तो जैसे जैसे फैलते गए, जैसे जैसे, ये ट्रायून गॉड का बहुत डिफरेंट एंगल दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की ये वाली कॉन्सेप्ट आपको किसी दूसरे प्रचारक के यूट्यूब पे में उनके टीचिंग में मिल जाएगी। और ऐसे क्या कर, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब से अलेक्जेंडर साहब का कॉल आया था और जयंत साहब का फ़ोन आया था, तब से मैंने बोला प्रभु मैं वो टीच नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी यूट्यूब पे।
मैं वो चीज़ दूंगा जो आप मुझे अभी फ्रेश दे रहे हैं। इसके चलते मैं आपके बीच में ये बातों को रख रहा हूँ। तो मैं वापस कहता हूँ कि सारा का सारा बेड़ा गर्क धर्मों का, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले इनको कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने वही तो डाला है, आदम से नूह तक कोई समस्या नहीं थी। इनको पता था कि कौन सा परमेश्वर है और वो परमेश्वर कौन है, और इसी के चलते इन्होंने नहीं पूछा। इन लोगों ने कभी नहीं पूछा आप कौन हैं और आप कितने हैं। कोई पूछेगा अपने बाप से, मेरा लड़का नथानियल मेरे को पूछेगा बाप आप कौन है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसके पास में दूसरा बाप नहीं है, एक ही बाप है। यू गॉट द पॉइंट। वैसे ही इनके पास में एक ही परमेश्वर है, इनको पता है कि यही परमेश्वर है, तो इन्होंने कभी नहीं पूछा। और नौबत भी नहीं आई परमेश्वर को ये लिखने में, इन सभी के पास में मूसा के द्वारा कि लिखो हम 3 हैं, नौबत ही नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद मैं वचन से क्लियर करूंगा कि इनका परमेश्वर यहां पे प्लूरल है, 3 है। मैं बताता हूं कैसे। एक बहुत जरूरी बात बाइबल में से, एक बहुत जरूरी बात बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखी गई है, या यह धार्मिक पुस्तक नहीं है जिससे आप ईसाई धर्म चलाओगे। नहीं, आपके हिसाब से नहीं लिखी गई। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। ये आपको बहुत जरूरी है समझना। आपके हिसाब से बाइबल नहीं लिखी है। परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने हिसाब से, अब्राहम को चुना अपने हिसाब से, और आदम से लेके नूह तक को चुना अपने हिसाब से। उसने कहा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं चलाऊंगा। तो यीशु को प्रकट किया उत्पत्ति के 3 अध्याय में अपने हिसाब से, मूसा को प्रकट किया अपने हिसाब से, बाकी जितने नबी थे उनको भी प्रकट किया अपने हिसाब से। तो परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे हिसाब से अपनी बातें रख रहा हूं। तो जब परमेश्वर अपने हिसाब से बातों को रख रहा है, तो परमेश्वर क्यों एक एक चीज का, प्रश्नों का उत्तर जो आपके मन में चल रहा है वो डालेगा? या देखिए कैसे कहूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कभी कहीं पे जाते होंगे ना घूमने के लिए, जैसे ताजमहल, लखनऊ का कुछ किला है राजा महाराजाओं का, उन जमाने का। आप वहां जाते हो, ठीक है ना, वहां एक गाइड होता है। आपको पता है वो गाइड क्या करता है? उसको पता है कि ये कस्टमर है, मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं। वो क्या करेगा, पैसे के हिसाब से आपको कहानी सुनाएगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा बात। अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको पता चल गया, तो वो क्या करेगा, डिटेल में जाएगा। क्यों? उसको ज़्यादा पैसा खींचना है, कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा पैसा खींचना है। उसको पता है कि ये तो कंजूस है, ये इतना नहीं देगा। वो क्या करता है, तुक्का लगाता है, मतलब चुटकी में ख़त्म कर दूंगा मैं। और वो उतना डिटेल में नहीं जाता। वैसे ही आपको सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर को पता था, परमेश्वर जानता था मुझे इंसान को बचाना है, मैं उतना ही दूंगा जितना मुझे उसको देना है। अब आपके बीच में कुछ चीज़ें मैं रख देता हूँ, इसको आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है। किसको? इस बाइबल को आपके हिसाब से नहीं पढ़ना। अगर आप जैसे ही आपके हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे, आपके मन में प्रश्न बहुत उठेंगे। इसमें जितना लिखा है उतना काफ़ी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला। आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों? मैं आपको बताता हूँ। लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 का 9 से 10 में, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी 12 सुनिए। अब अभी यानी कि अब हमें, अभी जो है हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय माफ करें, मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो अभी अधूरा है, कई चीजें क्लियर नहीं हुई। कट टू कट परमेश्वर के प्रति, ट्राइयून गॉड के प्रति कट टू कट डिटेल नहीं लिखा है। इसके लिए लिखा है कि अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। अब इसको देखिए, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए, क्योंकि जितना लिखा है उससे कहीं बढ़कर आपका परमेश्वर है। वाह, क्या पावरफुल लाइन है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए। आपको जो बाइबल में क्या कहते हैं इंफॉर्मेशंस दी गई है ना, वो उतनी नहीं है जितना खुद परमेश्वर है। हजम हुआ कि नहीं हुआ, डाइजेस्ट हुआ या करना पड़ेगा? बहुत डिफरेंट लाइन बोली है मैंने। ये वापस पढ़ देता हूं, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए, क्योंकि जितना लिखा है उससे कहीं बढ़कर आपका परमेश्वर है। कैसा लगा? या अब ये कॉन्सेप्ट देखो, पिक्चर दिखा देता हूं। पहला ये है आपका दिमाग एक तरफ, दूसरी तरफ है विशाल परमेश्वर। यह आपका भ्रष्ट दिमाग विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। सिंपल,
आपका भ्रष्ट दिमाग कैसे पास्टर डैनियल? आप पापी हो गए थे ना। आदम जी से बात कर रहा हूं। आदम जी, आप तो पाप कर बैठे थे, आप तो परमेश्वर को नहीं जाने। आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है, आदम से लेके नूह तक, नूह से लेके मूसा तक, मूसा से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक, फिर उसके बाद में यीशु ने, मैं रखूंगा भी यीशु जी को भी, जो प्रकट किया है, वो जो इंफॉर्मेशन है जिसके चलते मैंने लिखा कि आप परमेश्वर को जितना लिखा है उतना मत समझिए, क्योंकि उससे कई बढ़कर है परमेश्वर। इसलिए तो पौलुस कहता ना, मेरा ज्ञान अधूरा है अभी जो मिला है मुझे, लेकिन जिस दिन सर्वसिद्ध प्रकट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसके चलते मैंने ये डाला कि आपका भ्रष्ट दिमाग विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। ना ना ना, बस ठीक है, रहने दो, एक रहने दो जी, फोकस करेंगे। आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते, तो जितना लिखा है आप उसके हिसाब से आकलन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग से बता दिया। ओनली जीसस वाले क्या करते हैं, हो बाइबल कहती है यीशु अकेला है, तो यीशु को अकेला कर दिया बाइबल के हिसाब से। मैं रख रहा हूं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। फिर माता यरूशलेम वाले, अभी नया ग्रुप निकला है, वो कहते हैं कि ऊपर पिता है और फिर उसकी एक पत्नी है, तो माता यरूशलेम। तो भाई इसी पुस्तक के हिसाब से, क्यों? क्योंकि यह पुस्तक जिसको बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने मानव जाति को दी अपने खुद के हिसाब से, जितना उनको जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर उससे कई बढ़कर है, जो आपको यह पुस्तक के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन जिस दिन हम देखेंगे तब बोलेंगे, अरे बाप रे, आप ऐसे हैं, वाह। इसलिए तो लिखा है ना कि जॉन जो यीशु का डिसाइपल, जीसस का चेला था, यीशु को देखा मुर्दा सा गिर गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मुर्दा सा गिर गया। पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग पहला अध्याय में? आप जानते हैं इस बात को? ये है परमेश्वर। तो लिखा है, अब जितना लिखा है उसमें क्या क्या समझ आता है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मैंने शुरू में कहा था, कोई पूछते कहाँ है ट्राइयून गॉड, कहाँ है ट्रिनिटी, तो आपको मैंने बताया था पहली पुस्तक के, बाइबल के पहली पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में ये रहा, जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति 1:1, इंग्लिश हिंदी दोनों डाल दिया मैंने। लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हिंदी में आते हैं, यद आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह है इंग्लिश और यह है हिंदी। हिंदी क्यों मैंने लिया, बाकी लैंग्वेज भी ले सकता था, जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी आप जानते हैं राष्ट्रभाषा है और सभी पढ़ते हैं। इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज, पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, माफ करें, पूरी दुनिया जानती है इंग्लिश को। एक ऐसा मेजर लैंग्वेज जो सभी भाषाओं का बाप, ऐसा बोल सकते हैं। अभी तो इसका ये भी है, साइन भी है, इसका मतलब है इंग्लिश और इसका मतलब है हिंदी। आप लोग जानते होंगे शायद, है ना, या बट कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा इन द बिगनिंग गॉड, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना गॉड, और ये हिंदी में परमेश्वर। जानना चाहते हो, जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था हिब्रू, इब्रानी भाषा, आप देख सकते हैं यहां पे, आप लोग देख लीजिएगा, गॉड एलोहिम 430 स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना 430, देख लीजिएगा, जो कि हिब्रू में भाषा में एलोहिम, एलोहिम। तो ये एलोहिम ये कौन से फॉर्म में है, इसका फॉर्मेट किस फॉर्म में है, आई मीन ये किस श्रेणी में बैठता है? ये आता है प्लूरल में, जिसको कहते हैं बहुवचन, हिंदी में प्लूरल। ये प्लूरल फॉर्म में आता है। या तो जब आप लिखते हो इब्रानी भाषा में, जब मूसा लिख रहा था तो मूसा ने नहीं लिखा गॉड। आप जानना चाहते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा गॉड्स। वाओ, इन द बिगिनिंग गॉड्स created the heavens and the earth. Gods, G-O-D-S, gods. वापस कहता हूं, एलोहिम का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा, मत्ती 28 के 18 से आगे ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब है, अब आप कैसे पढ़ोगे? आप ऐसे पढ़ोगे, इन द बिगिनिंग गॉड्स। वाह, अब इसको देखिए, पूरे बाइबल में आपको गॉड्स की झलक पढ़ने में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता टाइम का क्या होगा, लेकिन अलेक्जेंडर साहब और रेवरेंड जी आप मुझे देख लीजिएगा, मतलब टाइम का हिसाब किताब मैं देखूंगा कहाँ तक जा सकता हूँ। उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम
ब्रैकेट किया है, मनुष्य को बनाएंगे। उत्पत्ति 11:7, इसलिए आओ हम, ब्रैकेट किया ब्लैक में। यशाया 6:8 लिखा, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी, ये है प्लूरल, बहुवचन, हम हमारी। मत्ती 3:16-17, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, देखो उसके लिए आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर किनारे उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह हो गया, यहां पे आप तीनों को देख सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों को देख सकते हैं। मत्ती के 12:28 में, पर यदि मैं, ब्रैकेट में यीशु, परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर, यह आ गया तीसरा व्यक्ति, का राज्य तुम्हारे पास में आ पहुंचा है। तो यहां पे यीशु है, मैं, पवित्र आत्मा है, आत्मा, यहां परमेश्वर है, तीनों को एक साथ देख सकते हैं आप। ये है प्लूरल फॉर्म में। अब इसको देखिए 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा किसी को जब आप दे रहे हैं, मैच्योर पर्सन को, जिसका होश हवास में वो यीशु को स्वीकार करता है, उसको पानी में रखना है, जहां पे डुबा सकते हैं, क्योंकि डुबाना, बैप्टिस्मो जो शब्द है इसका खुद का ही मतलब है डुबाओ, तो उसको पानी में रखना है, उसको एक बार डुबाना है। आप जैसे ही उसको डुबाते हो, आपको नाम लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं। आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ द फादर सन होली स्पिरिट, ये नाम मेंशन करना है और उसको डुबाना है। मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूं, लेकिन मैं अलग से एक और बार इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि आपको सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि वो गलत टीचिंग है कि यीशु के नाम से आपको बपतिस्मा ये पिता पुत्र पवित्र के नाम से ही आपको देना है ना। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। 2 कोरिन्थ 13:14, बेनेडिक्शन जब आप देते हो चर्चों में, या फिर कभी भी पौलुस भी देता था अपनी पत्रियों में, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होते। यहां 3 क्यों? तो वापस कहते ये है प्लूरल। वाह। अब अंत में, मेरे को वक्त का भी ख्याल रखना है, लेकिन ये अंत मैंने लिखा है, इसका मतलब 2 मिनट में खत्म नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब अंत में परमेश्वर कौन है, और दूसरा परमेश्वर क्या है, जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है गॉड्स, एलोहिम। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो पहला है परमेश्वर कौन है, दूसरा परमेश्वर क्या है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। आप जितने दर्शक मुझे सुन रहे हैं, यही आप पर भी लागू होता है। आप कौन हैं और आप क्या हैं। मैं इंसान हूं, लेकिन बच्चे के लिए बाप हूं, पत्नी के लिए पति हूं। अगर मैं चर्च का पास्टर हूं तो चर्च के लिए पास्टर हूं, लेकिन मैं हूं क्या, मैं एक इंसान हूं। वाह। आप क्या हैं, आप एक इंसान हैं, लेकिन अगर आप कोई बैंक में काम कर रहे हैं तो वहां के लिए आप क्या हैं, आप कौन हैं, इंसान, लेकिन आप क्या हैं बैंक के लिए, मैनेजर, सुपरवाइजर, जो भी। अब आप समझ गए। तो परमेश्वर कौन है, गॉड। परमेश्वर क्या है, 3 फॉर्म बता रहा हूं। सबसे पहला परमेश्वर कौन है, आइए, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों कौन है। बात करते पिता की। पिता कौन है, गॉड। व्यवस्था विवरण 6:4, आप सभी जानते, मैं रखूंगा वचन। दूसरा, पुत्र कौन है, गॉड। मैंने पूछा ना कौन है, गॉड। इब्रानियों 1:8, आत्मा कौन है, गॉड। ये तीनों के वचन आपके बीच में रख दिया। ये लीजिए। तो व्यवस्था विवरण 6:4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। ये हो गया इज़राइलियों के लिए परमेश्वर है। पुत्र की बात होती है तो खुद पिता कहता है, परंतु पुत्र से कहता है हे परमेश्वर। तो ये है परमेश्वर। कौन है परमेश्वर। प्रेरितों की किताब 5:4 में पतरस कहता है तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किसकी बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में है पवित्र आत्मा। वाह। सी, तो अब प्रश्न उठता है ये कौन है तीनों। पहला कौन कौन कौन, तीनों के तीनों है गॉड। अब प्रश्न उठता है ये क्या है, परमेश्वर क्या है। पिता क्या है, यहोवा। पुत्र क्या है, मसीहा। पवित्र आत्मा क्या है, सहायक। वाह। तो वापस कहता हूं परमेश्वर कौन है, गॉड। परमेश्वर क्या है, तीनों। यहोवा, जब पिता की बात आती है वो यहोवा है, पुत्र की बात आती है तो मसीहा बनकर आया, पवित्र आत्मा की बात आती है तो सहायक बनकर आया। लेकिन ये तीनों कौन है, गॉड। लेकिन ये क्या है,
एक है यहोवा, दूसरा है मसीहा, तीसरा है साय। कहाँ मिलता है आपके बाइबल में? नाउ अब इस वचन को पढ़िए। ओके, पीछे टबरनैकल का फोटो है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैंने उसको ये नहीं डाला है। ओके, काम करते हैं, जल्दी से डाल देते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। एक सेकंड दीजिए। ये आ गया। ओके, आ गया। ये है टबरनैकल। टबरनैकल आप जानते हैं, मूसा को बताया था। समय ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बने रहें, बस अभी मैं फिनिश करूँगा, मेरे साथ बने रहें। यूहन्ना 1:14। लेकिन आपको पता है ना, यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। किसी ने पूछा कि परमेश्वर जब मनुष्य को नहीं बनाया, ये आपस में क्या करते थे? संगति। यही तो लिखा है, पिता साथ रहता था पुत्र के, पुत्र साथ रहता था पवित्र आत्मा के, वही तो लिखा है। लेकिन यही पवित्र आत्मा, माफ करें, यही यीशु मसीह लिखता है डेरा किया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए मैंने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया ताकि आपको समझ आए। लिखा है डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो डेरा शब्द को मैंने यहां पर टबरनैकल के साथ क्यों जोड़ा? तो आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं, क्योंकि हिंदी शब्द है डेरा, इंग्लिश वर्ड है ड्वेल, लेकिन ग्रीक यूनानी शब्द क्या है, रख रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, स्केनेओ टबरनैकल, आप देख सकते हैं टबरनैकल। स्केनेओ का मतलब है टेंट, टेंट का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस। कहां किया था? यहां, ये संदूक में। तो यहां तीनों भी थे, यहां तीनों भी थे, लेकिन यही तीनों परमेश्वर ने कहा अब इसी टबरनैकल को, जहां तीनों थे, मसीह की देह में भी तीनों है। मसीह की देह में भी तीनों है, मतलब कौन कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यहां पे क्या था? तीनों। यहां पिता आता था, यहां मेमना के रूप में, यानी कि बलिदान के रूप में आपका यीशु का लहू था, यीशु को प्रेजेंट करता है। अग्नि थी, आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। 7 कैंडल स्टिक पवित्र आत्मा को दर्शाती है। आग था, आग उतरा था, पवित्र आत्मा के दिन क्या उतरा था? आग उतरा था। ये तीनों थे। कलीसिया में भी क्या है? तीनों हैं, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। इसलिए तो कहा ना कि बपतिस्मा भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही होना चाहिए। अब इसको देखिए साहब, इसी का 18 जानते हो क्या लिखा? मैं अभी इसके ऊपर, यीशु के ऊपर फोकस करके फिर फिनिश करवा देता हूं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। तो इसका मतलब है, किसको लिखा? वहां के शास्त्री फरीसी को। ये शास्त्री फरीसी कौन थे? यहूदी और 12 गोत्र याकूब के। ये सब जानते थे कि टबरनैकल का मतलब क्या है। तो जिसके चलते कहता है कि जैसे टबरनैकल में तुमको प्रकट होता था, लिखा है प्रकट किया। किसने प्रकट किया? पुत्र ने। किसके टाइम पे? ये शास्त्री फरीसी के टाइम पे। और आज भी तभी किसने प्रकट किया था? टबरनैकल में। तो यीशु मसीह कौन है? चलता फिरता टबरनैकल पृथ्वी पे। वाह, आप लोग शायद ताली बजाना चाहे तो बजा सकते हैं। तो इसको कहते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में। तो लिखा है कि केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं समाप्ति पे आ गया, इसलिए पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 3:16 कहता है, 1 तिमोथी चैप्टर 3:16 कहता है। पहला हिंदी पढ़ लेते हैं इसी में। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। इंग्लिश कहते हैं, एंड विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, justify in the spirit, seen of angels, preach unto the Gentiles, believed on the world, receive up unto glory. God was manifested. तो यीशु मसीह चलता फिरता क्या है? टबरनैकल। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पे तब टबरनैकल था, अब यीशु मसीह है। और किसने प्रकट किया यीशु, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को? यीशु ने, टबरनैकल के रूप में। वाह। तो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों कौन है? गॉड है। लेकिन ये क्या है? पिता है यहोवा, पुत्र है मसीहा। मुझे लगता है वो स्लाइड के साथ रखना पड़ेगा फिनिश करते करते, ताकि आपको पता चल जाए। कहाँ गया? ये वाला, माफी चाहूंगा, आगे चला गया, ये वाला। तो पिता क्या है? यहोवा। पुत्र क्या है? मसीहा। आत्मा क्या है? सहायक। लेकिन क्या है कि पहले क्या था? कौन है?
ये गॉड है, ये तीनों गॉड है। मैं बता दिया आपको, पिता कौन है? गॉड है। पुत्र कौन है? गॉड है। पवित्र आत्मा कौन है? गॉड है, स्क्रिप्चर के साथ।